जय श्री कृष्ण दोस्तों एक बार फिर हम आ गए हैं कुरुक्षेत्र की भूमि पर। कुरुक्षेत्र में हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान पर, या ये कहें कि विश्व के सबसे महत्वपूर्ण स्थान पर आ गए हैं, जहाँ श्री कृष्ण ने हम इस संसार को, इस मानव जाति को गीता का उपदेश दिया। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं ज्योतिसर। हमने ज्योतिसर के अंदर प्रवेश कर लिया है दोस्तों, और अंदर प्रवेश करते ही एक तालाब नज़र आ रहा है, जो कि ज़्यादा बड़ा तो नहीं है लेकिन ठीक ठाक है, लेकिन साथ ही वो गंदा भी है, गंदा पानी है इस समय तालाब में। साथ ही ये एक वृक्ष बरगद का और दूसरी तरफ दूसरा बरगद का पेड़ है। दोस्तों बताते हैं कि यहाँ 5 वृक्ष हैं बरगद के, जिनके बारे में ये मान्यता है कि ये वो वृक्ष हैं जिन्हें 5 पांडवों ने लगाया था। लेकिन ये वो वास्तव में ये वो पेड़ ना होकर उनके अंश हैं, क्योंकि जैसे जैसे बरगद पुराना होता जाता है, उनकी जो जटाएं हैं नीचे आ जाती हैं धरती पर, वो अपने आप में एक नया वृक्ष हो जाता है। तो ये उस वृक्ष के पार्ट हो सकते हैं। तो दोस्तों अब हम चलते हैं उस स्थान पर, जो पर्टिकुलर वो स्थान है जहाँ पर श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था। कहा जाता है दोस्तों, जो महाभारत का युद्ध लड़ा गया था वो कुरुक्षेत्र में लड़ा गया था, जो कि बहुत बड़ा क्षेत्र है। जब युद्ध आरंभ होने से पहले अर्जुन ने कहा था, हे माधव, मुझे उस स्थान पर ले चलो, जो स्थान जहाँ से मैं इन दोनों सेनाओं को देख सकूँ। उस समय श्री कृष्ण जी अर्जुन को रथ के साथ यहाँ लेकर आए थे, और इस स्थान पर श्री कृष्ण ने मानव सभ्यता को, मानव जाति को एक अभूतपूर्व और एक अद्भुत ज्ञान दिया था, जिसे हम आज गीता के उपदेश के नाम से जानते हैं। ये व्यक्ति लोग देखिए शायद इसकी परिक्रमा कर रहे हैं, और यही वो स्थान है जहाँ पर श्री कृष्ण जी ने गीता उपदेश दिया था। चलिए हम भी अंदर चलते हैं। ये यहाँ पर रथ बना हुआ है, ये उस समय का मतलब झांकी है जिस समय अर्जुन ने गीता का उपदेश ग्रहण किया था दोस्तों। चलिए ये परिक्रमा कर रहे हैं, शायद हमें भी परिक्रमा कर लेनी चाहिए। इस स्थान की बहुत ही पवित्र, बहुत ही पावन स्थान है दोस्तों। इस समय हम ज्योतिसर में हैं, और ज्योतिसर में हम उस स्थान पर है जहाँ श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को गीता उपदेश दिया था। पर्टिकुलर उसी स्थान पर है। ये देखें, ये वो जगह है, और यहाँ 2 बंदर खाना खा रहे हैं। शायद एक बंदर है, एक बंदरिया है। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं और आगे का हाल देखते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण भारतीय इतिहास, भारतीय संस्कृति और सभ्यता की स्थान है। वास्तव में कुरुक्षेत्र बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। यहाँ कण कण में, स्थान पर भारतीय संस्कृति की झलक हमें नज़र आती है। इस स्थान का दोस्तों बहुत ज़्यादा महत्व है, इसलिए मैं प्रतीकात्मक रूप से इस वृक्ष का एक पत्ता तो यहाँ से लेकर जाऊँगा, जो मेरे महत्वपूर्ण संग्रहालय में संग्रहित रहेगा। और ये दोस्तों मैंने तोड़ लिया है एक पत्ता, देखिए, क्योंकि ये उसी समय का पत्ता है। तो आज हम आए हैं कुरुक्षेत्र एक बार और कुरुक्षेत्र में हम इस समय पहुंच चुके हैं ज्योतिसर। और ज्योतिसर में ये सज्जन हमें मिले हैं श्री धीर सिंह जी। ये यहाँ के बारे में आपको बताएंगे। बोली कृष्ण भगवान की जय। तो आज प्रभु जी हम जिस पवित्र भूमि पर आए हैं, इस पवित्र भूमि का नाम है ज्योतिसर। ज्योति मैंने प्रकाश, यानी कि भगवान कृष्ण जी ने यहाँ पर ज्ञान का ज्योति जलाया गया था, और इस सरोवर को हम बोलते हैं ज्ञान का सरोवर, और इसका मिलके बना फिर ज्योतिसर। अभी आपने दर्शन किए होंगे उधर सामने, तो मंदिर पे लिखा हुआ था आदि गुरु शंकराचार्य मंदिर। ये आदि गुरु शंकराचार्य जी बताते हैं कि 1200 वर्ष पहले जब उन्होंने पूरे भारत को घूमा, वो घूमते हुए यहाँ पर भी आए, और उन्होंने बैठकर यहाँ पर पूरा मेडिटेशन किया, ध्यान किया, महसूस किया इस बात को, और फिर उन्होंने कह दिया कि भगवान जो कृष्ण ने गीता गाई थी वो ठीक इसी जगह पर ही गाई गई थी। आज से 5,500 वर्ष जो कि महाभारत का युद्ध लड़ा गया था,
ये पूरा ही 48 कोस का भूमि है, यानी कि 156 किलोमीटर में महाभारत का युद्ध लड़ा गया। बताते जो कि 18 दिन तक चला। 18 अध्याय गीता के हैं, 700 श्लोक है प्रभु जी उसके अंदर। आज जितना भी श्रद्धालु यहाँ पर दूर दराज से आता है, चाहे वो मुंबई से आता है, दिल्ली से आता है, चंडीगढ़ से आता है, पंजाब से आता है, हरियाणा से आता है, वो भारत का किसी भी कोने से आता है, और आने के बाद उसके मन में एक ही सवाल होता है कि मैं जब भी कुरुक्षेत्र की भूमि पर जाऊंगा और फिर उधर में जाके ये सवाल करूंगा। उनका सवाल होता है प्रभु जी सीधा साधा सा कि हमें वो लाल मिट्टी तो बताइए कि किधर है, क्योंकि उस समय बहुत ही भयानक युद्ध हुआ था और युद्ध के कारण ही वो पूरा का पूरा धरती लाल हो गया था। लेकिन आज वो लाल धरती अब हमें यहाँ पर दिखाई नहीं देता है। क्यों नहीं देता? जिस तरह से कहते पहाड़ों का पानी आता गया, मिट्टी आती गई, वो परतदा परत बनता गया और जो लाल मिट्टी था वो धीरे धीरे करके गहराई के अंदर चला गया और दूसरा मिट्टी ऊपर आता चला गया। इसलिए हमें वो दिखाई अब नहीं देता है। उस ज़माने में बताते हैं कि उस समय इधर में ना तो किसी का मकान था, ना किसी का घर था, ना कोई गांव था, ना कोई शहर था। ये बिल्कुल एक बंजर ज़मीन था कि जिधर में महाभारत का युद्ध लड़ा गया था। आज हम जिस पवित्र भूमि पर आए हैं ये है मध्यम, यानी कि सेंटर पॉइंट, के जिधर से भगवान कृष्ण जी ने अर्जुन को गीता सुनाया। जब अर्जुन को यहाँ पे आके मोह हो गया कि मेरे चाचा, मेरे दादा, मेरे बंधु मेरे अपने तो हैं प्रभु, मैं मारूं तो किसको मारूं? तो भगवान कृष्ण जी ने फिर इस जगह से कह दिया, अर्जुन अगर तू नहीं मारेगा तो मारे ये सब जाएंगे, इसलिए उठो और युद्ध का तैयारी करो। कहते हैं कि फिर इसी जगह से युद्ध का शुरुआत हुआ और इसी जगह से विराट रूप के अर्जुन को दर्शन भी हुए। भगवान कृष्ण जी ने जब उनको दिव्य दृष्टि देकर अर्जुन को पूरे का पूरा ही ब्रह्मांड दिखा दिया था कि अर्जुन अब तो पूरा ब्रह्मांड देख सकता है, मैंने तेरे को दिव्य दृष्टि दे दिया। लेकिन 11वें अध्याय में फिर भगवान कृष्ण जी ने अर्जुन को कह दिया कि अर्जुन जो दिव्य दृष्टि आज मैं तेरे को दे रहा हूँ, ये महान ऋषियों ने मेरे लिए बड़े बड़े तप किए गए हैं, जप किए गए हैं, योग किए गए हैं। ये रूप अर्जुन मैंने उनको नहीं दिखलाया जो आज तेरे को दिखला रहा हूँ। कहते हैं कि फिर इसी जगह पे आके अर्जुन का जो मोह था वो पूरी तरह से भंग हो चुका था। इसी जगह से युद्ध का शुरुआत हुआ और अंत में आके युद्ध यहाँ समाप्त हो गया। जिस पेड़ के नीचे से प्रभु जी अभी आप दर्शन करके आए थे, जो रथ के सामने पेड़ है, ठीक उसी पेड़ के सामने ही भगवान कृष्ण जी ने अर्जुन को गीता सुनाया था और गीता सुनाते समय वो पेड़ भी सदा सदा के लिए अमर हो गया था। और तभी उस पेड़ का नाम पड़ा अक्षयवट। तो बहुत सारे श्रद्धालु आते हैं, पेड़ को नमस्कार करते हैं और जो उनकी मनोकामनाएं होती है वो यहाँ से पूर्ण किया जाता है। प्रभु जी आप जाते समय चाहे तो पेड़ का परिक्रमा भी कर सकते हैं। उसमें एक मंत्र बोला जाता है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, या प्रभु जी हम कृष्णा कृष्णा भी बोल सकते हैं। तो प्रभु जी इधर का ये जानकारी है। चलिए दोस्तों, अब चलते हैं उस जगह पर जहाँ पर श्री कृष्ण के विराट स्वरूप को बनाया गया है। बहुत ही भव्य मूर्ति है, बहुत ही खूबसूरत मूर्ति है। देखने में लगता है कि वास्तव में जब भगवान श्री कृष्ण ने अपना विराट स्वरूप दिखाया होगा तो शायद इसी प्रकार का रहा होगा। दोस्तों, यदि आप यहाँ आएँ तो यहाँ पर कुछ पल शांति से 10 मिनट 5 मिनट बैठना चाहिए। मतलब अपने आप में एक अलग एक्सपीरियंस मिलेगा दोस्तों। महसूस होगा कि हम शायद उस पल में, उन क्षणों में पहुंच गए हैं जिस समय भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश दिया था। बहुत ही खूबसूरत जगह है दोस्तों, और यहाँ का प्रांगण भी काफ़ी बड़ा है। अभी यहाँ पर रात के समय बताया जाता है, एक लाइट शो होता है। पूरी गीता का जो यहाँ फिल्मांकन होता है इस जगह, और बहुत ही खूबसूरती से बनाया गया है दोस्तों। और मैं अपनी इस वीडियो को यहीं समाप्त करता हूँ।
यदि आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद दोस्तों। जय श्री कृष्ण।